वो कह रहे 2024 में और कोई उनके टक्कर करनी, चाहे विपक्ष कितना मजबूत हो जाए, मगर इनके पक्ष का कोई बंदा नहीं है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जीरो है। अब कोरोना काल में ही देख लो, लॉकडाउन में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया उन्होंने। हम अपने गांव का रास्ता भी भूल जाते हैं कि इतना विकास हुआ है भाई, इतने रोड बना दिए हैं। सर सबसे पहले बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं शादा जिले से आया हूँ और जगतपुर वार्ड है हमारा। मैं मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। अनिल खत्री मेरा नाम है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की रैली में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? और 2024 चुनाव की तैयारी अभी शुरुआत हो रही है, कितना मजबूती दिख रही है? बहुत मजबूती है। वो कह रहे 2024 में और कोई उनके टक्कर करनी, चाहे विपक्ष कितना मजबूत हो जाए, मगर इनके पक्ष का कोई बंदा नहीं है। कहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आने वाले 2024 में मोदी जी का 100% आना, हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से देश का विकास कर रहे हैं, उस विकास के ऊपर और विकास की धारा को और सब तबके को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, सबके लिए उन्होंने एक जैसा सोच रखा है और सबको एक जैसा समझकर वो काम कर रहे हैं देश के लिए। और धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राधे सिंह है। बताइए सर कि अभी प्रधानमंत्री जी की रैली आप जो है उसमें शामिल होकर आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बहुत बढ़िया लग रहा है और हम तो 4 दिन पहले से उत्साहित थे आने के लिए और बहुत दिन से हमने बहुत करीब से देखा उनको आज, और फूल हमने गिफ्ट किया उनको। हाँ, बहुत दिन से देखा और नज़दीकी देखा। वैसे तो टीवी पे देखते ही रहते थे। 2024 की लड़ाई अभी से शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका आगाज़ कर दिया है और जो है अब जनता के बीच, आप लोगों के बीच आना शुरू कर दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है इतना पहले से तैयारी जो शुरू हुई है, कुछ विपक्ष का डर या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है, एक पैसा का भी डर नहीं है। मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा और कोई भी नहीं दिख नहीं रहा, कोई भी नहीं। ये एक पैसा का भी डर नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा भी डर नहीं है। क्या लगता है क्या क्या काम ऐसे हुए हैं जो कि अगली बार फिर जनता चुनेगी प्रधानमंत्री मोदी जी को? काम तो बहुत हैं, जैसे कि बहुत सारे काम हैं मोदी जी ने शुरू किए हैं। आप देखिए, रक्षा विभाग में देख लीजिए, चाइना डर रहा है, सबसे बड़ी बात है। 70 सालों से कभी नहीं डरा, पीछे हटा, डंडे पड़े उसे। मोदी जी ने यात्रा शुरू की है, उधर राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं, जीरो। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जीरो है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। वो परिवार जोड़ो यात्रा है, वो भारत जोड़ो नहीं है, परिवार जोड़ो यात्रा है। ठीक है जी। मैम आपका नाम क्या है? मेघा। बताइए मैम, आप आज जो है प्रधानमंत्री जी की रैली में आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। हम तो टीवी में देखते थे, पर आज मोदी जी को लगा है कि वाकई वो फिटनेस कॉन्शियस वगैरह आज लगा है। उनके तेज मुंह पे इतना तेज था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतना अच्छा लगा उनको देख के। क्या लग रहा है कि जब से प्रधानमंत्री जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, देश कितना आगे बढ़ा है? क्या क्या ऐसे काम हुए हैं जिन पे अब फिर से एक बार जनता उन पर विश्वास जताएगी, दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे भैया, इतना काम हुआ है। अब कोरोना काल में ही देख लो, लॉकडाउन में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया उन्होंने। हर किसी को राशन मिला है। 80 करोड़ जनता को राशन मिलना मामूल 3 साल हो गए। और सबको आज देखो चाइना में क्या हाहाकार मच रहा है, क्योंकि वहाँ की हालत, उनको किसी को वो ही नहीं मिला ना, डोज नहीं मिला। अब यहाँ पे सबको, हर एक जनता को 2-2 डोज मिल गए। आपको लगता है प्रधानमंत्री, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री जी हर मुद्दे पे खामोश रहते हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? वो खामोश होकर काम करते हैं, वो खाली बोलते नहीं है, वो काम करके दिखाते हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी की शुरुआत हो गई है और इस बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज दिल्ली से उसका आगाज़ कर रहे हैं। जनता के बीच में जो है पहुंच के उस आगाज़ को जो है बढ़ा रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जो लोग वहां पे शामिल हुए प्रधानमंत्री जी की रैली में, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आनंद सिंह है, रौणी विधानसभा से। बताइए सर, आज जो है प्रधानमंत्री जी की रैली थी, जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू होने वाली है, 2024 की तैयारी शुरू होने वाली है, कैसे देख रहे हैं तैयारियों को आप? तैयारी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और रौणी विधानसभा तो हमेशा से ही जीतते आए हैं और हमारा दिल्ली तो हमेशा ही 7 सीटें लेके आई है। अब की बार लगता है सीट बढ़ेंगी, वो भी सारी सीट हमारी ही आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं ग्राउंड लेवल पर बहुत जुटे हुए हैं और मोदी जी का फुल समर्थन करते हैं, फुल मोदी जी को
वो आदर्श मान के सभी लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। लगता है कितना जो है 2014 से कितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कितना विकास हुआ है? हम अपने गांव का रास्ता भी भूल जाते हैं कि इतना विकास हुआ है भाई, कि इतने रोड बना दिए हैं, इतना चारों साइड से रोड बने हुए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, वंदे मातरम ट्रेन चला दी हैं। और विदेशों में जो हमारे बच्चे बाहर हैं वो महसूस करते हैं कि भाई विदेशों में क्या एक भारतीय की रेपुटेशन बनी है मोदी जी के आने के बाद। 2024 की बात कर रहे हैं, जो है प्रधानमंत्री जी अब यात्रा शुरू कर दिए हैं, तैयारी शुरू कर दिए हैं। इधर जो है कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे देख रहे हैं दोनों को, कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को आप? भारत जोड़ो यात्रा आप उसको भारत जोड़ो तो नहीं कह सकते, हाँ ये ज़रूर कह सकते हो कि अगले भी मेहनत कर रहे हैं और उनको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि कहीं कुछ, अब 24 में तो नहीं, आगे कहीं 10-15 साल बाद कहीं दिखाई देने लगे। अभी तो कहीं दिखाई नहीं देंगे, मोदी जी का इतना वर्चस्व है कि वो कहीं दिखाई देने वाले नहीं है कोई भी नेता। चलिए सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए। मयंक थापर। आप बताइए सर कि आज जो है प्रधानमंत्री जी के रैली में आप शामिल हुए हैं, कैसा लगा पहली बार शामिल होके, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को इतने करीब से देखकर? देखिए, आज प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर फहराया है, और आज G20, आप समझ सकते हैं G20 क्या होता है पूरे विश्व में, वो भारत में लेकर आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। और मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं का पूरे उत्साह के साथ अभिवंदन स्वीकार किया, और जो कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे उन सबको मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चले गए मोदी जी। आपको लगता है जैसे कि तमाम, जैसे जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, उन्होंने आरोप ये लगाया कि प्रधानमंत्री जी कई मुद्दे, जब चाहे चाइना से क्लैश की बात होती है या जो मुद्दे होते हैं, इनमें जो है पीछे हो जाते हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? दम कितना है? देखिए, एक कहावत होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। आज यूक्रेन में, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा, उसमें हमारे भारत का झंडा दिखाकर जो हमारे जो विद्यार्थी नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी, यहाँ तक कि जिसको हम अपना घोर दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान, उनके विद्यार्थियों को भी लाभ मिला, वो भी भारत के झंडे के तले अपनी जान बचाकर आए। और ये किस वजह से हुआ? ये पहले तो ऐसा नहीं थी स्थिति। 2014 के बाद विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा हुआ है और इसमें कोई दो राह नहीं है। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में पहले बोला था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, आपके सामने प्रत्यक्ष है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग या बीजेपी को क्यों चुने? देखिए, विकास, विकास और विकास, देश का विकास हुआ है। देश में जो सो कॉल्ड, मैं फिर बोल रहा हूँ, सो कॉल्ड सेकुलरवाद चल रहा था, उसको बहुत बढ़ावा नहीं मिल रहा। और मोदी जी सनातन धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए, इवन मुस्लिम्स के लिए, जो कि हमारे देश का एक पार्ट हैं और हमारे भाई हैं, सबके लिए वो जो योजनाएं ला रहे हैं, सब लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, लाभार्थी हो रहे हैं। मुकुल, ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री जी के रैली में आज शामिल हुए, कैसा लगा है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं एज ए युवा होने के नाते मैं को एक प्रेरणा मिली, और मोदी जी जो हैं वो हमारे लिए, अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, जो युवा हैं बेसिकली, उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो विलेज लेवल पर हो। और अगर हम देखा जाए तो आज की डेट में हमारा हिंदुस्तान जो है, आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमारे को वीज़ा ऑन अराइवल बहुत ईजिली मिल जाता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम 2014 से पहले की बात देखी जाए तो बहुत सारी जगहों पे हमारे को घुसने भी नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका और ऐसी देशों की बात करें, वहाँ पे जब हम जाते थे तो हमारी अलग से सिक्योरिटी में ले जाके चेकिंग की जाती थी। तो अब एटलीस्ट मोदी जी के आने के बाद में हमारे को ये है कि खाली इंडिया लेवल पर ही नहीं, दुनिया लेवल पर भी हमारे बहुत अच्छा नाम रोशन करा है। और 2024 में मैं ये उम्मीद ज़रूर रखूँगा कि हमारा देश और तरक्की करे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आप आए दिन देख रहे होंगे, कैसे आप देख रहे हैं कि जो कितना इफेक्ट करेगा या कितना चुनावी फ़ायदा उनको मिल सकता है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि भारत टूटा कब था? भारत, अगर हम इतिहास उठा के देखा जाए तो पहले भारत जो, जब मतलब अंग्रेज़ों से पहले का अगर भारत देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे पास में था।
भारत उस टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब टूटा था, और अब ये लोग भारत जोड़ो यात्रा करके दिखावटी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बट हमारे बीजेपी जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो जो बोलती है वो करके दिखाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि भाई हर गरीब को वो घर बनवा कर देंगे, जबकि उन्होंने आज की डेट में आप देखो तो डीडीए के माध्यम से या कोई भी और भी जगहों पे जहाँ पे झुग्गियाँ थी पहले वहाँ पर उन्होंने घर बनवा दिए, पक्के मकान दे दिए, जिसकी आज के डेट में हर एक लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और मोदी जी ने उसी पे आगे लेके गए हैं। तो हम कार्यकर्ताओं से जानने और समझने की यही कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो यात्रा चल रही है, जो इसमें मकसद है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और जिस तरीके से मजबूती की बात हो रही है, जन जन तक जो सुविधाएं पहुंचाने की बात हो रही है, उन सब पर बात किए और कार्यकर्ताओं से जाना कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ कह रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।